रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, जहां भी हो शाद हो, आबाद हो, खैरियत के साथ हूँ और लंबी उम्र के साथ हूँ। तो आज मैं अपने दोस्तों के लिए लाई हूँ होली स्पेशल गुजिया। गुजिया बहुत ही हेल्दी और टेस्टी, और अस्मा के किचन वो आइए और आसान तरीके से पाइए। बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से। बहुत से लोग जो परेशान हो जाते हैं खाना बनाने से, उन लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीके से मैं बनाने जा रही हूँ होली स्पेशल गुजिया। और पहले से सारे दोस्तों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सी बधाइयां। होली आने वाली है, बहुत सी चीजें बनेगी, बहुत सी मिठाइयाँ, बहुत सी व्यंजन बनेगा, और हम भी कोशिश करेंगे अपने दोस्तों को देने के लिए। तो आइए फिर मेरे किचन में हम अपनी स्टाइल में बताते हैं गुजिया बनाने के लिए। सबसे पहले मेन चीज होती है मैदा। तो मैंने मैदा ले लिया है इस कटोरी से 3 कटोरी मैदा, और 1 कटोरी घी ले लिया है। तो सबसे पहले, और इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी इसके उसको बनाने के लिए, फीलिंग के लिए। तो हमने इसमें ले लिया 4 मग्स। सब हेल्दी चीज़ें हैं ताकि लोग खाएं और दिल दिमाग सब तेज़ हो। इसमें लिया है काजू, बादाम और पिस्ता ले लिया 1 कटोरी, और 1 कटोरी हमने ले लिया है किशमिश, और आधे ये 1 कटोरी हमने ले लिया है गरी का बुरादा, और 1 कटोरी से कम सूजी ले लिया है, और बारीक कटी हुई हमारी खोपरा यानी नारियल ये ले लिया है, और मावा ये भी जाएगा, और शुगर ये भी जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैदे में डालते हैं घी। घी को डाल करके मैदे में सबसे अच्छे से इसको मिलाना है। जितने अच्छे से मैदे में घी मिलेगा उतने ही अच्छी चुरचुरी और बहुत ही इस चुरचुरी मतलब बहुत ही खस्ता कच बनेगी गुजिया आपकी। और घर में बनाइए। और दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज मेरा छोटा बेटा आया है शूट करने के लिए। अल्लाह इसको बहुत अच्छा रखे, सेहत दें, लंबी उम्र के साथ रखें। अच्छा देखिए, आप गुजिया पे ध्यान दीजिए, आपको अच्छे से इसमें घी मिलाना है। अगर आपके पास देसी घी है, वनस्पति घी है, आप कुछ भी मिला सकते हैं। आप बटर भी डाल करके मिला सकते हैं, लेकिन ये है कि इसको बहुत ही अच्छे से इसमें मैश करना है। ऐसे मैश करना है कि इसकी बाइंडिंग हो जाए। तो सबसे पहला स्टेप यही है गुजिया खस्ता और क्रिस्पी बनाने के लिए। मेन चीज़ ये है। तो हम इसको करते हैं मिक्स अच्छी तरह से। जैसे ये हमने मैश कर लिया है इसको बहुत ही अच्छी, ताकि ये देखिए अभी से मेरी ये बाइंडिंग शुरू हो गई। देख रहे हैं आप, ऐसे होना चाहिए। और ये देखिए इसको हो गया। अब हम इसको पानी डाल करके इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी आप डालें, इसका एक अच्छा सा डो तैयार करेंगे। ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा, ना ही ज़्यादा टाइट होगा, मीडियम। मेरा डो कितना अच्छा गूंथ गया है। और यहीं पे हम थोड़ा सा घी लेके इसको चिकना कर देंगे, क्योंकि जब तक स्टफिंग तैयार करेंगे ताकि मेरा डो कड़ा ना हो इस पे से, इसलिए इसको थोड़ा घी लगा करके इसको हम रख देते हैं साइड में भी। अब इसकी फिलिंग हम तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाह करके चूल्हा जला देते हैं और इस पे रख देते हैं फ्राई पैन। फ्राई पैन मेरा गरम होता है, तो ये देखिए गरम हो गया। तो यहीं पे हम डालते हैं घी, और घी डालने के बाद इसको हल्का सा हमको फ्राई करना है। ज़्यादा देर तक इसको हम ये डाल देंगे, और चारों मगज और इसमें नारियल भी डाल देंगे। ये इसको हल्का सा फ्राई करके थोड़ा सा कलर चेंज आए, आँच स्लो रखिएगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है और तेज़ आंच पे जल जाएगा तो उसका टेस्ट खराब। ये देखिए उछलने लगा। ये वो फ्राई हो गया। अब हम इसको निकाल लेते हैं इसको, क्योंकि बहुत ही स्लो आंच पे आप अच्छे से इसको, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा, अच्छे से ही फ्राई हो जाएगा। और ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो 5 मिनट टाइम लगेगा, किसी भून लेंगे। और नारियल भी इसी में डाल देंगे, इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे खुशबू आने तक। कलर इसका चेंज नहीं होना चाहिए,
लगता है इसको फ्राई करना है। ठीक है, अब इसको फ्राई करके हम निकाल लेंगे। देख रहे, इसका कलर चेंज नहीं हो, खुशबू, हाँ माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। पड़ोसियों के नाक में भी जा रही होगी, अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि कहाँ पे बन रही है गुजिया। बिस्मिल्लाह। अब ये देखिए हम इसको इसमें निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ चम्मच ये मेरा घी चला जाएगा। और यहीं पे जो है हमने ये लिया है मावा, इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आँच स्लो होनी चाहिए। ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा। यही जो भुना हुआ है ये सब चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। आँच स्लो होनी चाहिए। और अब इसको हम बंद कर लेते हैं, चूल्हे को ऑफ कर देंगे क्योंकि मेरा फ्राई पैन गरम है। और इसी में हम ये डाल देंगे किशमिश। आप जो भी मेवा पसंद करते हैं ड्राई फ्रूट आप वो डाल सकते हैं। और अब इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। और डालने के बाद आप ये देखिए ठंडा हो गया, इसको यहीं पे हल्का हल्का सा कट कर लेंगे। ठीक है, इसको काटेंगे नहीं, ऐसे इसी से मैश कर लेंगे। थोड़ा मोटा ही रहेगा। ये ऐसे दरदरा टाइप रहेगा तो मुंह में आएगा तो ये वाइट बहुत अच्छी लगेगी। इसको थोड़ा सा और बारीक कर लेते हैं। ये देखिए ये हो गया। देखिए ये देख रहे, ये देखिए हो गया। इतना ही बारीक चाहिए मुझे। चलें जी, ओके हो गया ये। ठीक है, अब इसको हम इसमें मैश कर लेंगे। इसमें डाल देते हैं सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहीं पे हम डाल देंगे शक्कर। अगर आप शक्कर को पीस लें थोड़ा सा तो भी अच्छा है, और खड़ी डालना चाहते हैं वो भी डाल दें क्योंकि ये गरम है ना तो इसी में शक्कर भी घुल जाएगी। अब हमारी ये फीलिंग अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई है गुजिये की। अभी से बहुत मज़ा आ रहा है। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है हमारे दोस्तों को। इसलिए जब मज़ा आए तो भाग के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें और बना करके इसकी पिक्चर ज़रूर भेजें मेरे। तो इसको हम रखते हैं साइड में। छोटी गोली बना लेते हैं और इसको यहीं पे हम बेल लेंगे। और एक ये सांचा है हमारे पास, सांचे से भी बना सकते हैं और आप बगैर सांचे के भी बना सकते हैं। ठीक है, हाँ एक बेलन उठाइएगा बेटा। ये देखें एक इधर से वो रहा, इसको हम ऐसे आप उठाते जाएं और इसको पतला बेलिएगा, ज़्यादा मोटा भी नहीं रहेगा। ज़्यादा मोटी रहेगी तो खस्ता नहीं बनेगी। ठीक है, इसको हम रखेंगे इस पे सांचे पे। और यहाँ पे हम भरेंगे ये फीलिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फीलिंग बाहर नहीं आनी चाहिए।
ठीक है, अब इसको आप इस तरह से दबा दीजिए टाइट। दबाने के बाद आप इसको यहाँ से कट कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आपकी एक गुजिया तैयार हो गई है। आप थोड़ा सा इसको हाथ से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से और दूसरी तरह से भी बता रहे हैं। नहीं बनाना है तो ये आप बड़ा सा पतला सा बेल लें। बेलने के बाद ताकि एक साथ 3-4 गुजिया बन जाएगी। ठीक है, ये कटिंग कर लें। बिस्मिल्लाह। आपको जितनी बड़ी साइज़ रखनी है आप इतने बड़े कटर से आप काट सकते हैं। घर में डिब्बे का ढक्कन हो, गिलास हो, जो भी इस चीज़ से देखिए ऐसे जो है एक साथ कितनी गुजिया तैयार होगी। अभी एक एक करके ज़्यादा टाइम लगता है। ये देखें, अभी थोड़ा और बड़ा कटर लेंगे तो बड़ी गुजिया तैयार होगी। ये मेरी अभी है। और यहाँ पे इधर आप थोड़ा सा पानी ऐसे लगा दीजिए। ये बड़ी क्यूट क्यूट सी गुजिया तैयार होगी। ये देखें, आप इसको ऐसे चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद आप इसको डिज़ाइन दे सकते हैं इस तरह से फोल्ड करके। मार्केट में ज़्यादातर इसी तरह की गुजिया मिलती है और अच्छे से इसकी फिल करना चाहिए, वरना तेल में जब आप फ्राई करेंगे ना तो ये जो है फीलिंग बाहर ना निकले। ठीक है, चारों मैंने बेल करके भर लिया है। कढ़ाई इधर हमने रख दिया गरम होने को। अभी जैसे तेल गरम होगा और गुजिया डालने के बाद आंच स्लो कर देना। तेज आंच पे बिल्कुल भी फ्राई ना करिएगा, वरना ऊपर से तो लाल हो जाएगी, अंदर से कच्ची रहेगी। देखिए इसको इस तरह से आप पानी ऐसे लगा लें। लगाने के बाद और इसको इस तरह से मोड़ते जाइए। ये देखिए ये डिज़ाइन आपकी तैयार हो गई। बस तेल गरम होता है तो हम इसको फ्राई। तेल मेरा गरम हो गया है। अब इसी में बिस्मिल्लाह करके बिस्मिल्लाह डाल करके इसको बिस्मिल्लाह आँच स्लो कर दूँगी। और एक साथ ज़्यादा मत डालिएगा, ये एक साथ। देखिए कितनी अच्छी फूल रही है। बस यही आपकी इम्तिहान की घड़ी है। इसको आपको बहुत ही धैर्य, सुकून, सब्र, तहम्मुल के साथ आपको इसको फ्राई करना होगा। जितना आप सब्र रखेंगे उतनी गुजिया करारी, क्रिस्पी और शानदार बनेगी। और देख लीजिए आप, अभी से आप देख रहे हैं ना कितना प्यारा कलर आ रहा है और एकदम फूल के। मैं बहुत ही मीडियम आंच पे इसको फ्राई कर रही हूँ। और अगर तेज़ आंच पे आपने फ्राई कर दिया तो सारा मज़ा बेकार हो जाएगा, सारी मेहनत बेकार रायगा हो जाएगी आपकी। वो ठंडी होने के बाद ना ही क्रिस्पी रहेगी, वो लूज़ हो जाएगी। इसलिए बहुत ही सब्र तहम्मुल से फ्राई करिएगा। ठीक है, फ्राई हो गई है। हम इसको अपने दोस्तों को बताते हैं। वाह, बहुत चल ये देखो क्यूट सी है। हम इसको ऊपर रखेंगे। इधर आ जाओ। हाँ, तो ये देखिए दोस्तों, मेरी करारी, क्रिस्पी और टेस्टी और हेल्दी गुजिया तैयार हो गई है। अभी तो हम फ्राई कर रहे थे, घर वाले एकदम पीछे पड़े हुए थे। एक दो खा के हमको रिजल्ट भी आउट कर दिए हैं। वो लोग कह रहे हैं कि बाजार से बहुत ज़्यादा उम्दा बनी है और वो और खाने वाले थे। मैंने कहा पहले अपने दोस्तों को खिलाते हैं, दिखाते हैं, उसके बाद तुम लोग को देते हैं। तो हम एक ये ट्राई करके आपको बताते हैं। इधर आओ बेटा, इधर दिखाओ, ये दिखाओ। ये देखिए कितनी खस्ता बनी है। वाह, तो एक हम अपने दोस्तों को ट्राई करते हैं बिस्मिल्लाह करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले खिलाते हैं अपने बेटे को। बेटे को प्लीज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खा लो बेटा, पूरी खाओ, पूरी खाओ। और ये देखिए हम खाते हैं। खाइए आप। खा ही नहीं पाएंगे, मुझको ही खाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बहुत ज़्यादा उम्दा, बहुत टेस्टी। वैसे रिजल्ट तो आउट हो गया, घर वालों ने खा के मुझे बता दिया कि बाजार भी फेल हो गया। आप ही बहुत टेस्टी बनी है, बहुत उम्दा बनी है, और ले लेके भाग रहे थे वो लोग माशाल्लाह से। तो अगर आप लोग को मेरी रेसिपी गुजिया की पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआ में याद करिए। और फिर इसी तरह से हम आसान से आसान रेसिपी लेके आएंगे। अस्मा किचन में आइए, आसान रेसिपी पाइए और बनाइए, और दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। और एक्स्ट्रा में पहले से आप लोग को होली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मुबारकबाद। खुश रहें, हैप्पी होली, अच्छे से होली मनाएं, हेल्दी और अच्छे से बनाएं, तो किसी को इसमें कोई तकलीफ ना हो, सब कुछ देख हो करके आराम से होली मनाएं। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह से आसान वीडियो के साथ, और घर वाले मुंतजिर हैं कि जल्दी से वीडियो ख़त्म हो और ये लोग झपट्टा मारे, ठीक है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह से आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। भी मना अपना ख्याल रखिए, दो घर वालों का ख्याल रखिए।